गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 2। लेक्चर 4 वैसे मैंने पहले अपलोड पता नहीं किया कि नहीं यार, क्या हुआ। अब मैंने रिकॉर्ड कर लिया था पूरा, आपको ओवरी वाला पार्ट कंप्लीट करवा दिया था, बट स्टिल वो पता नहीं कैसे उड़ गया, तो मैंने डिलीट कर दी होगी वीडियो गलती से, और वो दोबारा भी नहीं आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीत 2025 चैप्टर नंबर है आपके पास 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और आज कोशिश ये रहेगी कि हम मैक्स टू मैक्स जितना हो सकता है उतना करें। तो हो सकता है ये लेक्चर 45 मिनट्स का हो जाए, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 वी हैव टू स्टार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज छोटी लाइट वर्क नहीं करेगी क्योंकि आज लाइट थोड़ी सी गई हुई है, एसी भी चल नहीं रहा है, फैन मैंने वैसे नहीं चलाया बिकॉज उसमें आवाज आती, ठीक है। तो हो सकता है आपको विजिबल तो है सारा कुछ वैसे, है ना। चलिए एक बार मैं एक्सपोजर वगैरह को चेक कर लेता हूँ, कर दिया है वैसे एक बार मैंने, ठीक है। हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट करना है। सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें आएंगी। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वैसी ही चीजें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आती हैं। होली है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले आपको क्या आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने वहां पे पढ़ा था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यहां पे भी होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो कि यहाँ पे भी हॉर्मोन्स बनाएगा या रिलीज करवाएगा, प्लस यहाँ पे भी वो ओवम बनाएगा, बिकॉज ओवम इज द एग सेल, राइट, जो कि इसका गमीट है, यानी कि गमीट लिख लीजिए। तो इसका नाम इसमें है ओवरी, जो कि कितनी होंगी, जैसे टेस्टिस 2 थी वैसे ही ओवरी भी 2 होंगी, यानी कि पेयर में होंगी। अगर मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट, तो इसके पास और जैसे वहां पे था क्या था, ग्लैंड्स थी, एसेसरी ग्लैंड्स, वैसे ही यहाँ पे भी एसेसरी ग्लैंड्स होंगी, जिनका नाम मैं आपको बता दूंगा जब हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, बट आपको नाम जानने की आवश्यकता नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। सिमिलरली एसेसरी डक्ट्स होंगी, एसेसरी डक्ट्स का नाम एनसीईआरटी में दे रखा है और वो मैं आपको बता ही देता हूँ, आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लास में, जो चीज पढ़ी है उसको मैं आपको अभी अभी साथ साथ में बता रहा हूँ। सर्विक्स, वेजाइना, सर्वाइकल कैनल, और एक जो मेजर है यूट्रस, सॉरी फैलोपियन ट्यूब, वो एक मेजर डक्ट आप कह सकते हो। और हो सकता है चौथा लेक्चर में ही मैं आपको पूरा का पूरा फीमेल वाला पार्ट कंप्लीट करवा दूं, हो सकता है शायद, ठीक है। थोड़ा सा रह गया वो अगले लेक्चर में कर लेंगे। तो 5वें लेक्चर तक आपका फीमेल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। 6वें लेक्चर में हम करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। 7वें लेक्चर में आपके पास जो बाकी आगे की चीजें वो स्टार्ट हो जाएंगी। 8वें लेक्चर में मतलब 9-10 लेक्चर इस चैप्टर को लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसमें कई सारी चीजें होती है, जैसे क्लिटोरिस है, हाइमन है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। तो वो मैं लिख नहीं रहा, क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि ये सारी चीजें आपने पहले से पढ़ी हुई हैं, आपको लिखना आता है, क्या लिखना है कैसे लिखना है, ये सारी चीजें आप छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हो, बट आपको ये और ये नहीं पता है। इसलिए जब हम पढ़ेंगे, जैसे जैसे पढ़ेंगे, जिस जिस ऑर्डर में पढ़ेंगे उसी में हम देखते जाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे विद प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो कि कौन है, ओवरी है, जो कि कौन है, ओवरी है, ठीक है ना। ओवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ इसकी। और आज कोई भी टाइम वेस्ट मैं अपनी तरफ से भी नहीं करूंगा, कोई बातें गप्पे, है ना, कोशिश तो ये देगी, ठीक है। और आज आपको भी थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा इसको देखने में, विजिबिलिटी वगैरह हो सकता है थोड़ी सी आपको कम आ रही हो, बिकॉज आज एक ही लाइट ऑन है। ले भैये ओम फो क्या डायलॉग मारा मैंने, फालतू का डायलॉग। मैं भी तो फालतू का ही बंदा हूँ, फालतू के डायलॉग ही मारूंगा। चलिए स्टार्टिंग विद प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी ओवरी। पेयर्ड होती है, पेयर्ड होती है। सबसे पहली एक चीज आपको क्या याद रखना है, इसकी लेंथ वगैरह जो दी हुई है 4 से 5 दी है, 3 to 4 दी है। एक बार चेक भी कर लेना, मेरे ख्याल से 4 से मतलब 4 तो है उस डाटा में था, 4 तो था, बट 4 to 5 है कि 3 to 4 है ये नहीं मेरे को याद इतना। तो ये आप एक बार चेक कर लो कि ओवरी के बारे में विड्थ वगैरह लेंथ वगैरह जो भी दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, साइज दिया हुआ है सिंपल, है ना। हाँ 2 to 4 दिया है, ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4। दोनों ओवरीज 2 से 4 सेंटीमीटर की होंगी। अब मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उससे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। देखना, जब आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पढ़ते हो तो आप ऐसे इसी डायग्राम के थ्रू पढ़ते हो। इसी डायग्राम में आपको सारे पार्ट्स में पहले लिखवा देता हूँ, जैसे हमने वहां पे पेनिस में जो हमने डायग्राम बनाया था पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसी में हमने सारी चीजें मार्क कर ली थी, फिर धीरे धीरे करके उन्हें पढ़ा था।
है ना। वही चीज हम अभी यहाँ पे कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको ये डायग्राम दिख रहा है। इसके नीचे दिख रहा है क्या? हाँ, इतना नीचे दिख रहा है, ठीक है, इतना नीचे तो आपको दिख रहा है ना, इससे नीचे नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये चीज क्या है? दिस इज व्हाट वी कॉल एज फेलोपियन ट्यूब। बोले फेलोपियन ट्यूब में हमें कई सारे रीजन देखने को मिल रहे हैं। एक रीजन ये है, एक रीजन ये है, एक रीजन ये है। इनके नाम मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, जब हम फेलोपियन ट्यूब पढ़ेंगे तभी बता देंगे, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे यूट्रस का पार्ट है, इस तरह से। ये सारा यूट्रस की वॉल है। ये इसका नाम होता है यूट्राइन फंडस। यहाँ पे ना ये सेंटर वाला रीजन, इसका नाम याद रख लो अभी के लिए, एम्पुला रीजन होता है। और यहाँ पे फ्यूजन का रीजन है। फ्यूजन का रीजन मतलब वो रीजन जहां पे फ्यूजन हो रहा होगा। ये क्या है? सबसे नीचे है वेजाइना। ये क्या है? सर्विक्स। ये क्या है? सेंटर में जो वेजाइना और सर्विक्स को जोड़ रहा है, सर्वाइकल कैनल। देखो, सर्वाइकल कैनल और वेजाइना, इन दोनों को हम मिला के क्या बोल देते हैं? यहाँ पे ऊपर लिख देता हूं, सर्वाइकल कैनल प्लस वेजाइना। इन दोनों को अगर हमें एक साथ लिखना है तो उसको हम बोल देते हैं बर्थ कैनाल, मतलब जहां से बेबी का बर्थ हो रहा है और वो निकल रहा है बाहर फ्रॉम द बॉडी ऑफ फीमेल। ये जो एंड वाली चीज है, ये फिम्बरी। दिस इज कॉल्ड फिम्बरी। दिस इज इनफंडिबुलम। ये बिल्कुल इसके पास वाला पार्ट है। जैसे ये है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिम्बरी। बट जो इस फिम्बरी को बाकी चीजों के साथ जोड़ रहा है, पिछले वाली बॉडी के साथ, इस सेंटर वाले पार्ट का क्या नाम है? उधर ही लिख लो, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। और ये जो ऊपर है, दिस इज कॉल्ड इस्थमस। इस्थमस। इस्थमस जो है इस फेलोपियन ट्यूब के बाकी पार्ट को पीछे से जोड़ रहा है। और एम्पुला तो रीजन ऑफ क्या है? फ्यूजन। और यहाँ पे फिम्बरी है। फिम्बरी का काम क्या है? फिम्बरी का काम क्या है? देखो, फिम्बरी के साथ ऐसे ना, यहाँ पे ओवरी है। ये ओवरी, पहली ओवरी, ये हमने बना दी दूसरी ओवरी, ठीक है। ये ओवरी है, उसके डायमेंशन हमने पहले से लिख लिए हैं। ये क्या है? ओवरी है। अब इस ओवरी से एग सेल रिलीज होना है, क्योंकि ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इससे एग सेल रिलीज होगा तो वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर कैसे जाएगा? इस फिम्बरी, ये जो फिम्बरी है ना, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्यों है? जैसे एक्सेल रिलीज हो वैसे उसको पकड़ लिया। तो ये फिम्बरी क्या करेगी? कलेक्शन ऑफ एग सेल एज इट इज रिलीज फ्रॉम ओवरी। जैसे ही ओवरी एग सेल को रिलीज करेगी वैसे ही फिम्बरी इसको कलेक्ट करेगी। यहाँ पे जो ये है ना, ये जो यूट्रस की वॉल है, इस यूट्रस की वॉल में 3 तरह की लेयर्स होती हैं, ठीक है। 3 तरह की लेयर्स हैं, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे इतनी जगह नहीं है कि मैं उनको लेवल कर सकूं, बट वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, वेजाइना जो है वो कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। कॉपुलेटरी ऑर्गन मतलब जो कॉपुलेशन के टाइम में, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में यूज होता है। तो वेजाइना जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे यूज होता है। और वेजाइना की जो ऑरिफिस है, मतलब वेजाइना का जो छेद है, ये देखो ओपनिंग है ना, वेजाइनल ओपनिंग, ये कवर्ड होती है एक छोटे से टिश्यू से। ये छोटा सा टिश्यू क्या बनाया मैंने, डायग्राम में आपको दिख जाएगा, अभी लेवलिंग में दिख नहीं रहा होगा। इसका नाम है हाइमेन। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, बट मैंने लिख दिया है। पिक्चर जब आएगी आपके पास तब लिखा होगा हाइमेन इसका नाम। पिछली बार जब मैंने ये चीज पढ़ाई थी लेक्चर 4 में ही, अभी अभी मैंने वो कहा डिलीट हो गया गलती से, उसमें मैंने ये सब आपको नहीं बताया था पहली बार में। उसमें मैंने सिर्फ ओवरी के बारे में बताया, ओवरी के रीजन के बारे में बताया, और जो फॉलिकुलर ग्रोथ है उस सब के बारे में बताया, फॉलिकुलर एट्रेशिया के बारे में बताया। बट अब हम पूरे प्रॉपर ऑर्डर से कर लेते हैं, ठीक है, बेटर वे से कर लेते हैं। कोशिश रहेगी कि और ज्यादा बेहतर करें, ठीक है। ये सब हमने देख लिया ना, फेलोपियन ट्यूब, ये सारी चीजें, ये 3 चीजें किसकी हैं? फेलोपियन ट्यूब की ही हैं। अब बोले ये याद रखना कि एम्पुला रीजन वो रीजन है फेलोपियन ट्यूब का जहां पे फ्यूजन हो रहा है, किस चीज का? एग सेल का और फीमेल मेल गैमेट। देखो यहाँ पे पहुंचा एग सेल, देखो यहाँ से बना, यहाँ पे पहुंचा एग सेल, और यहाँ से आ रहा है स्पर्म। अब देखो, स्पर्म को अंदर करना है, अंदर मान ली एंट्री करवानी है, तो ये हाइमन को फोड़ के जाना पड़ेगा ना, पेनिस को इसके अंदर इंसर्ट करना है। दिस हाइमन विल बी टॉर्न ऑफ। अब कई बार तो ये हाइमन टॉर्न ऑफ कब हो सकता है? जब मान लो पेनिस इंसर्ट हो तब भी हो सकता है, यानी कि इंटरकोर्स के टाइम पे भी टॉर्न ऑफ हो सकता है, टॉर्न आउट। बट जब कोई फीमेल एथलीट हो या कोई रेस में भाग लेती हो, कोई हॉर्स राइडिंग करती हो, तो उस टाइम पे हॉर्स पे चढ़ते चढ़ते, भागते भागते ये हाइमन तब भी टीयर आउट हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं ये हाइमन इज नॉट अ साइन ऑफ वर्जिनिटी। ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास हाइमन है वो वर्जिन हो, सॉरी, जिसके पास हाइमन नहीं है वो वर्जिन ना हो सकता है कि उसका जो हाइमन है वो
टीयर ऑफ हुआ हो वाइल हॉर्स राइडिंग, राइट। तो हो सकता है हाइमन तब टीयर ऑफ हुआ हो। अब इस हाइमन के थ्रू टीयर ऑफ हो, क्या वजाना के थ्रू क्या आ रहा है, स्पर्म सेल्स आ रहे हैं। ये देखो स्पर्म सेल्स आ रहे हैं। ये स्पर्म सेल्स कहाँ के कहाँ जाएंगे, ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर चले गए और यहाँ पे ये इसके साथ फ्यूज होंगे। इसीलिए हमने कहा ये एम्पुलर रीजन या एम्पुलर रीजन में फ्यूजन ऑफ गेमेट्स होता है। आफ्टर दिस फ्यूजन यहाँ पे जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से है ना आगे तक डेवलप होता जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। आपको नहीं पता अभी तो कोई बात नहीं, मतलब क्लीवेज यहाँ पे हो रहा है सारा, ठीक है। और जैसे ही वो क्लीवेज होगा यहाँ पे आके वो इम्प्लांट कर देगा किसको, इम्प्लांट कर देगा एम्ब्रियो को, यानी एम्ब्रियो जो है वो इम्प्लांटेशन यहाँ पे होगी। कहाँ पे, इस वॉल लेयर में। अब इन वॉल लेयर में जो सबसे अंदर की तरफ है वो होती है एंडोमेट्रियम। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब ये सारा काम हो रहा होता है, फीमेल बॉडी में ये सारी चीजें हो रही हैं, एक्सेल बन रहा है, उस टाइम पे साथ साथ में एंडोमेट्रियम खुद को तैयार कर रही होती है। उसको ऐसी आशंका है कि कोई ना कोई स्पर्म आएगा, यहाँ पे ज़ायगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो वो सोच रहा है कि एम्ब्रियो बनेगा, कौन सोच रहा है, एंडोमेट्रियम सोच रही है एम्ब्रियो बनेगा। तो मैं तैयार हो जाती हूँ, मुझे उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, तो ये खुद को बहुत ज्यादा डिवाइड, मतलब खुद को बहुत ज्यादा ग्रो कर लेगी, खुद में बड़ी कई सारी चेंजेस लेके आएगी एंडोमेट्रियम, ठीक है। मायोमेट्रियम कब यूज होगी, चलो वो हम बाद में बात करेंगे, मायोमेट्रियम के बारे में हम बाद में बात कर लेते हैं। बिकॉज सारा अगर मैं यहाँ पे बता दूंगा ओरली तो हम लिखेंगे क्या, ठीक है। लिखना भी साथ में ओरली भी करवाना है। वैसे मायोमेट्रियम जब बेबी का बर्थ होता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शंस के काम आती है। मायोमेट्रियम क्योंकि मायो टर्म्स आता है मसल से, क्लास 11th याद करो, मायोफाइब्रिल्स, मायोफिलामेंट पढ़ा ना। तो वो मायो का मतलब क्या होता था, मसल्स होता था ना, तो मसल्स में पढ़ा आपने पूछी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है उसकी, अभी आप वो मत सोचो। अभी सिर्फ आप इसको नोट करो, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया उसको नोट करो। अब हम स्टार्ट करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब इतना कुछ आपने देख लिया ना, इसमें आपने सारी चीजें देख ली हैं। एक चीज आपने देख ली एक्सटर्नल चीज की, एक्सटर्नल उसकी। अब जैसे ये है ना, ऐसे यहाँ पे एक्सटर्नल जेनेटिला होता है, कैसे, अब मैं आपको कैसे विजुअलाइज करवाऊं। ये चीज है, ये छेद से है, ऐसे पीछे की तरफ और ऐसे आगे की तरफ। तो वो मैं आपको बाद में जब उसका डायग्राम बनाऊंगा ना तभी देखना उसको, ठीक है। इसको नोट करो पहले, जल्दी से जल्दी इसको नोट करो। मैं पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ इसकी, 11 मिनट हो गए हैं यार, क्लियरली दिख भी नहीं रहा कुछ कुछ चीजें। ओ यार फोन तो अभी बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, तो बीच में कहीं भी रुक सकती है, तो हम देखते हैं। जहां पे रुक जाएगी ना मैं वहीं पे उतनी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अपलोड तो होनी चाहिए ना, कम से कम तुम्हारा तो लॉस ना हो। क्योंकि मुझे लगा कि मैंने फोर्थ लेक्चर बना के अपलोड कर दिया है, इसलिए मैंने डिलीट कर दिया। अब मुझे क्या पता था अपलोड ही नहीं हुआ। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के दो रीजन्स हैं। जैसे किडनी में जो आप नेफ्रॉन्स पढ़ते थे, वो दो रीजन में पाए जाते थे। उसका कई बार हेनलेस लूप बड़े ज्यादा डीप चला गया, डीप चला गया तो बोलते थे मेडुलरी, है ना। तो ऐसे ही इसमें अगर कोई चीज बाहर है तो उसको हम बोलते हैं कॉटेक्स, आउटर कॉटेक्स। और अगर कोई चीज बहुत अंदर की तरफ है तो उसको बोलेंगे इनर मेड्यूला, इनर मेड्यूला। अब ध्यान से देखना, ये मैंने क्या बना दी है, एक ओवरी बना दी है। ये एक ओवरी का डायग्राम है। जो बाहर वाली साइड है, ये जो बाहर वाली साइड है दिस इज कॉल्ड आउटर कॉटेक्स। ये जो अंदर वाली साइड है दिस इज कॉल्ड इनर मेडुला, जहां पे आपको ब्लड वेसल्स और वेन्स दिखने को मिल रही हैं। इनर मेडुला। ओवरी में आप एक चीज और याद रखना, ओवरी जैसे अभी अपने डायग्राम में देखा था वो दो जगह से जुड़ी हुई थी। मैंने कैसे डायग्राम बनाया, ऐसा, और एक इस साइड से एक इस साइड से जोड़ी थी ना। ये किस चीज से जुड़ी है, दे आर कॉल्ड लिगामेंट्स। तो आपकी एनसीईआरटी में तो इनका नाम नहीं बताया, बट मैं आपको नाम बता रहा हूं। ओवरी इज ज्वाइंड टू यूटरस वॉल या यूट्राइन वॉल बाय यूट्राइन लिगामेंट, यूट्राइन लिगामेंट। और यही ओवरी पेल्विक वॉल के साथ भी जुड़ी होती है, ज्वाइंड टू पेल्विक वॉल बाय सस्पेंसरी लिगामेंट, नॉट पेल्विक लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट। बोले कुछ तो हम कॉम्प्लिकेट करेंगे ना, बायो वाले हैं, ऐसे थोड़ी सीधे सीधे नाम रख देंगे। खून आ रहा है तो उसका नाम क्या रखें, ब्लड, ब्लडिंग, ब्लीडिंग, नहीं, उसका कुछ अजीब सा ही नाम रखेंगे, ठीक है ना। तो ये नोट करो। अब ये डायग्राम मैं भरूंगा, याद रखना आउटर कॉर्टेक्स में क्या होता है, आउटर कॉर्टेक्स में आपके पास oogenesis चल रही होती है। oogenesis आपके पास आउटर कॉर्टेक्स के रीजन में ही चल रही है। इनर मेडुला में सिर्फ आपके पास ब्लड वेसल्स एंड वेन्स हैं। अब ये oogenesis कैसे चल रही है इसको मैं अगले पेज पे समझाऊंगा, यही डायग्राम थोड़ा लार्ज करके बनाऊंगा, ठीक है। इसको जल्दी से जल्दी नोट करना। कितना टाइम हो गया, 15 मिनट अभी हो गए फिर। कोई नहीं, फॉलिकल्स तक तो आज करवा के जाऊंगा, फॉलिकुलर ग्रोथ सब सारी करवाऊंगा।
ध्यान से देखना इस डायग्राम को अब। ठीक है, बिल्कुल सही। इधर से ऐसे को बनाओ थोड़ा सा। ठीक है, तो ये क्या है, ओवरी का ही डायग्राम है। इनर कॉर्टेक्स, सॉरी इनर मेडुला, आउटर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स में मैंने बोला क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है किसकी, किसकी ग्रोथ हो रही है, हाँ oogenesis हो रही है, मतलब oogoनियम वगैरह की जो भी oocyte वगैरह हो गए वो ग्रो कर रहे हो। तो जैसे वहां पे आपको कनेक्ट करना है ह्यूमन में, मतलब मेल में कैसा था और फीमेल में कैसा है। मेल में क्या था आपके पास, स्पर्मेटोगोनियम। यहाँ पे क्या है, oogoनियम। वो oogoनियम डिफरेंशिएट हो चुका है, जैसे मेल में स्पर्मेटोगोनियम डिफरेंशिएट होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता था, वैसे ही इसने भी प्राइमरी oocyte बना लिया है। वेट करिए, ये रहा वो प्राइमरी oocyte, ये रहा वो प्राइमरी oocyte। ठीक है, इसके आसपास ना बस कुछ सेल्स आ गए, उसके आसपास कोई सेल नहीं आए थे ना, इसके पास कुछ सेल्स हैं, इसके आसपास कुछ सेल्स आ गए हैं। अब क्योंकि हर चीज अलग अलग तरह से है। अच्छा, उस लेक्चर में मैंने कलर्ड चॉक्स यूज की थी यार, इतने अच्छे से समझ आया था सबको, मतलब मेरे को खुद को फील हुआ था कि अच्छा पढ़ाया यार, कुछ तो अच्छा किया आज के दिन में, ऐसा फील हुआ था। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के आसपास कुछ सेल्स की लेयर है, इन सेल्स का नाम है ग्रैन्युलोसा सेल्स। ग्रैन्युलोसा सेल्स जो कि क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं एस्ट्रोजन। लाइट आ गई, जल्दी से जल्दी एसी चला देते हैं ताकि जो फोन है वो कूल डाउन भी हो जाए, जल्दी हो जाए। ऑन ही था, बंद हो गया। ठीक है, तो ये क्या है सेंटर में, ये सेंटर में क्या है, दिस इज प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte। अब तो हम ये भी कर सकते हैं काम, अब दिख रहा होगा प्रॉपर सारा। एक मिनट, अब मैं फिर से इसका थोड़ा सा फोकस जो है, हाँ अब बेटर विजन तो आ रहा है कम से कम। तो दिस इज प्राइमरी oocyte, जिसके आसपास कुछ सेल्स हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स। तो प्राइमरी oocyte प्लस इन सेल्स के जत्थे को, इसको मिला के हमने क्या बोल दिया, इसको हमने मिला के नाम दे दिया प्राइमरी फॉलिकल। कुछ भी नहीं है, बस oocyte के ऊपर कुछ सेल्स आ गए, मिला के बोल दिया प्राइमरी फॉलिकल। अब देखो क्या हुआ, ये आगे गया, मतलब आगे जब ये जा रहा है तो ग्रैनुलोसा सेल्स का नंबर बढ़ गया, डबल लेयर हो गई। ठीक है, oocyte अभी भी प्राइमरी ही है, oocyte ने अभी डिवीजन नहीं किया है। एक्चुअली ये डिवीजन करने में लेट हो जाता है। आपको पता होगा इसमें मियोसिस स्टार्ट हो चुकी है बट अभी खत्म नहीं हुई है। मियोसिस स्टार्ट होना और खत्म होने का क्या मतलब है, याद करो क्लास 11 आपने पढ़ा है कि मियोसिस में डाइकिनेसिस जब स्टेज आता था, डिप्लोटीन, सॉरी नॉट डाइकिनेसिस, डिप्लोटीन स्टेज जब आता था तो वहां पे क्या होता था, अरेस्ट हो जाता था। उधर लिखी हुई है लाइन, इन सम है ना, इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक ओवम या एक्सेल में अरेस्ट हो जाता है। तो वो ही है यहाँ पे भी, ये जो प्राइमरी oocyte है इसने डिवीजन स्टार्ट तो कर दी बट खत्म नहीं कर पा रहा, खत्म नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये अभी भी प्राइमरी oocyte ही है क्योंकि इसमें मियोसिस स्टार्ट हुई है बट खत्म नहीं हुई है। और इसके आसपास जो ग्रैनुलोसा सेल्स थे उसने खुद की लेयर्स को डबल कर लिया, यानी कि अब वो और ज्यादा नंबर हो गए, उनका नंबर बढ़ता गया है, ऐसा हो गया है कुछ एनवायरमेंट। ठीक है, इस तरह से। और ये तो ठीक है, चलो इन ग्रैनुलोसा सेल्स के बाहर भी एक लेयर बन गई ऐसी, और इसका नाम क्या आ गया, इसका नाम क्या आ गया, थीका। बोले क्या ये वही थीका है जो कि एंथर के अंदर था, अरे भाई क्या बात करते हो यार, ये एंथर दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, थीका, बाकी सब सेम है। ग्रैनुलोसा सेल्स का नंबर बड़ा है अभी भी ये प्राइमरी oocyte ही है, ये अभी भी प्राइमरी oocyte ही। ठीक है ना, है अभी भी ये प्राइमरी oocyte ही। थीका और ग्रैनुलोसा सेल्स का नंबर बढ़ गया। आफ्टर दिस, इसके बाद क्या हुआ, ये आया oocyte। ठीक है ना, ये oocyte वैसे ही है। अब ये oocyte, अच्छा देखो अब क्योंकि फॉलिकल तो चेंज हो गया ना, फॉलिकल में तो चेंज आ गया ना, क्योंकि पहले इसके पास ना थीका था ना इसके पास ज्यादा ग्रैनुलोसा सेल्स थे इस फॉलिकल के पास, बट इसमें तो है, तो इसलिए फॉलिकल का नाम जरूर चेंज हुआ है बट oocyte अभी भी सेम है। इसका नाम क्या रख दिया हमने, सेकेंडरी फॉलिकल।
विच oocyte इज प्रेजेंट इनसाइड द सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte है, याद रखना है, ठीक है। अब एट लास्ट क्या है, ध्यान से देखो, ये अब आपके पास ये जो oocyte है ये चेंज हो गया, मतलब अब जो प्राइमरी oocyte है वो सेकेंडरी में चेंज होना स्टार्ट हो चुका है इस फेज पे। मतलब जब टर्शरी फॉलिकल बनेगा, टर्शरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte डिवाइड कर लेता है, कंप्लीशन अपनी डिवीजन की कर लेता है ताकि वो सेकेंडरी oocyte बनाए। समझ नहीं आ रहा, बताऊंगा, समझो, एक मिनट रुको, थोड़ा सा रुको। और साथ ही में यहाँ पे एक और चीज बन जाती है, ये तो ठीक है, ऐसी ना एक कैविटी बन गई, एक छेद बन गया इसके अंदर, जिसमें क्या बन गया, एक लिक्विड भरा हुआ है जिसके अंदर, तो इसको बोल दिया फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ठीक है, और उसके साथ साथ जो आपके पास ये था ना, ये देखो, ये था ना आपके पास जो भी oocyte है, प्राइमरी सेकेंडरी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसके बाहर भी एक लेयर आ गई, ये देखो, इसके बाहर भी एक लेयर आ गई, ठीक है ना। एक मिनट प्लीज वेट करना, हाँ स्टडी जो करते हैं, ये चीज मैं गलत बोल दी, मैं वही चेक ही करने गया था एक्चुअली। यार ये अभी कैसे बना दिया मैंने, ये लेयर अभी बनी नहीं है, सॉरी अबाउट दिस, रियली सॉरी, अभी ऐसे ही है, ठीक है ना। बट थीका जो थी, ये एक थीका थी पहले, अब ये थीका दो थीका में बदल गई, पहले एक थीका थी अब दो थीका हो गई, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, ठीक है, दो थीका बन गए। मतलब अब क्या है, थीका एक्सटर्ना बन गई है और थीका इंटरना बन गई है। फॉलिकल चेंज हुआ क्या, हाँ देखो कितना तो चेंज हुआ फॉलिकल के अंदर, है ना। तो इसलिए इस फॉलिकल का क्या नाम है, इसका नाम है टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो ये oocyte है, ये कौन सा oocyte है, यहां पे आप लिखेंगे प्राइमरी / सेकेंडरी oocyte, क्योंकि पहले तो oocyte ने डिवाइड नहीं किया था, बट इस टर्शरी फॉलिकल के अंदर रहते रहते oocyte खुद को डिवाइड करता है। अब अगर हमने डिवीजन से पहले इस टर्शरी फॉलिकल को देखा है तो वो प्राइमरी लगेगा, अगर हमने बाद में ऑब्जर्व किया है तो वो सेकेंडरी दिखेगा। जैसे मैंने कहा कि मैं 4:05 पे, एग्जैक्ट 4:05 पे मैं सेंटर में होता हूं मान लीजिए, ठीक है, उससे 1 मिनट बाद मैं इस साइड होता हूं, उससे 1 मिनट बाद में इस साइड होता हूं, ठीक है ना। अब मैंने मान लो कोई एवरेज टाइम लिया 4:05 के आसपास का, मुझे पता नहीं कितना है, ठीक है, आई डोंट हैव एनी आइडिया। मैंने उस टाइम पे देखा तो मैं इधर था, दैट मीन्स अभी 4:05 नहीं हुए हैं, ठीक है ना। तो अगर ये प्राइमरी है दैट मीन्स अभी डिवीजन नहीं हुई है। और अगर मान लो 4:05 की लाइन क्लियर, मतलब 4:06 हो गए, तो फिर मैं इस कॉर्नर पे आपको दिखूंगा, दैट मीन्स 4:05 हो चुके हैं और मैंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। वैसा ही इसमें है, अगर हमें प्राइमरी दिख रहा है दैट मीन्स इसने अभी डिवाइड नहीं किया है, और अगर ये सेकेंडरी दिख रहा है दैट मीन्स जो है उस साइड ने वो डिवाइड कर लिया है, और वो किसके अंदर डिवाइड कर रहा है, टर्शरी फॉलिकल के अंदर। इसीलिए यहाँ पे आपको दो स्टेजेस देखने को मिल रहे हैं, प्राइमरी भी हो सकता है सेकेंडरी भी हो सकता है। बट मान लो 4:06 7 आप देखिए 4:30 देखो तो मैं आपको इसी कॉर्नर पे दिखूंगा ना। तो वैसे ही आप देखी डिवीजन के बाद रहे हो, अगले फॉलिकल में देख रहे हो, तो 100% आपको सेकेंडरी oocyte दिखेगा उसके अंदर कौन सा होगा और थोड़ी दिखेगा। तो अब फॉलिकल चेंज होगा तो उसके अंदर कौन सा oocyte होगा, सेकेंडरी oocyte होगा, तो ये सेकेंडरी oocyte, नाउ इट्स 100% सेकेंडरी oocyte। और अब ये सेकेंडरी oocyte खुद के बाहर एक लेयर बना लेता है, ये रही वो लेयर जिसने खुद के बाहर ही बनाई है, और बाकी सेल्स वैसे ही हैं। एंट्रम जो पहले ऐसे ही था अब वो मैच्योर हो गया, तो अब वो मैच्योर हो चुका है, अब वो चिंदी हरकतें नहीं करता है तुम जैसी, अब उसने कुछ जो बच्चों वाली हरकतें होती हैं वो छोड़ दी हैं। बोले क्यों भाई, दिल तो बच्चा है जी, अकल का कच्चा है जी, है? अरे यार ऐसे ही बात कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, इतनी देर अब जितनी देर ये बना रहा हूँ कुछ तो बोलूंगा ही ना। अच्छा यहाँ से ये टीयर ऑफ होता दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ऐसा फट रहा है ये, क्या थीका ओपन हो गया मान लीजिए, ये क्या है थीका इंटरना, ये क्या है थीका एक्सटर्ना, ठीक है ना। और यहां से ये जो है एग सेल, जो ये oocyte है सेकेंडरी oocyte, इसी को आप एग सेल भी बोल सकते हो, ठीक है ना, ये ओके। तो ये ओपन हो रहा है दैट मीन्स इसके कुछ जो ग्रैन्युलोसर सेल्स है वो बाहर भी आ रहे होंगे, यानी कि कुछ ग्रैन्युलोसर सेल्स इसके पास भी प्रेजेंट होंगे, इसके आसपास अभी भी थोड़े बहुत प्रेजेंट होंगे कुछ कुछ। जब बाहर आ गए हैं तो अब वो ग्रैन्युलोसर सेल्स नहीं कहलाए जाएंगे,
अब इनका नाम हमने चेंज करके क्या रख दिया, अब इनका नाम हमने रख दिया कोरोना रेडिएटा सेल्स। ठीक है, तो एग सेल के आसपास क्या है, कोरोना रेडिएटा सेल है। अरे यार हम एक चीज तो बना ही नहीं हमने, क्या ज़ोना पेलुसिडा तो बना ही नहीं, ये कोरोना रेडिएटा सेल्स है और ये क्या है, ज़ोना पेलुसिडा। इसीलिए तो जो स्पर्म सेल था उसके पास एक्रोसोम था, ताकि वो इस ज़ोना पेलुसिडा को चीरता हुआ जाए, ताकि वो इन कोरोना रेडिएटा सेल्स को तोड़ सके एंजाइम्स की मदद से, और उन एंजाइम्स को तोड़ने के बाद ही सीधा किसके पास चला जाए, ओवम के पास चला जाए, ताकि उसको फ्यूज कर सके। देखो चैप्टर 1 आप पढ़ रहे हो तो स्टार्टिंग से पढ़ो उसको, ठीक है ना, ऐसे बीच में कहीं मुंह उठा के नहीं आना, खुद के बताओ ना, ऐसा ना चले। इसका क्या नाम है, इसका नाम क्वाटरनरी नहीं, इसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल जब ये टूटता है तो जो बाकी चीजें बची हैं, कुछ इसके अवशेष बचे होंगे, जैसे पुरानी सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं, वैसे इसके भी कुछ ना कुछ चीजें बच गई होंगी, कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स बच गए, कुछ थीका बच गया थोड़ा बहुत, है ना, कुछ ना कुछ पार्ट्स बचे होंगे, रेमिनेंट्स रह गए, कुछ चीजें रह गई, तो उन्होंने मिलकर क्या बना लिया, येलो कलर का सब्सटेंस होता है, तो उसको मैं येलो चौक से ही बनाता हूँ। एक येलो कलर की चीज होती है, कुछ ऐसी, और ये अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, मतलब अगर कोई भी स्पर्म सेल आगे से फ्यूज होने नहीं आया है इस ओवम के साथ, तो ये धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। और इसका नाम क्या होता है, थोड़ा ये यहां पे डायग्राम अच्छा नहीं बना, इसका क्या नाम है, इसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। अब देखो जो हार्मोन्स हैं गोनेडोट्रोपिन्स, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, जीएनआरएच, जीएन गोनेडोट्रोपिन्स, एलएच और एफएसएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो दोनों यहाँ पे काम कर रहे हैं इसके ऊपर भी, जैसे वो टेस्टिस में भी काम करते थे वैसे यहाँ पे भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कर रहा है, इनकी ग्रोथ करवा रहा है, फॉलिकल्स को चेंज करवा रहा है, फॉलिकल्स के फेजेस चेंज करवाएगा, ठीक है ना। आप कह सकते हो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्योंकि ये केराटिनोसाइट साइज को बढ़ाता जा रहा है, फॉलिकल का नंबर बढ़ा रहा है ना, मतलब फॉलिकल का क्या करवा रहा है, एडवांसमेंट करवा रहा है, प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शियरी कौन बनवा रहा है, वही एफएसएच बनवा रहा है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि एफएसएच बनवा रहा है और ये फर्दर जाके एस्ट्रोजन सीक्रेट कर रहे हैं, तो इस टाइम पे एस्ट्रोजन भी हाई होता है, जब ये चीज हो रही है एस्ट्रोजन हाई रहेगा। बोले तो यहाँ पे क्या चीज एक्ट कर रही है, ये इसको कौन फुड़वा रहा है, ये फूट रहा है ना, तो इसको फुड़वाने वाला हार्मोन है आपके पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्योंकि वो क्या बनवा रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम, ऐसे याद रखना, ल्यूटियम बनवा रहा है तो वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ठीक है ना, और कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, इसको नोट करिएगा, ये आपको सारा कुछ याद रखना है। और ये भी याद रखना है प्राइमरी oocyte है इनमें, यहाँ पे प्राइमरी या सेकेंडरी के बीच में हो सकता है, ये सेकेंडरी oocyte है, दिस इज सेकेंडरी oocyte। ये लेयर किस चीज की है, ज़ोना पेलुसिडा की, जो कि किसने सिक्रीट की, खुद के अराउंड सेकेंडरी oocyte नहीं सिक्रीट की। अब ये जो मैंने यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली समझाया है, इसको मैं लिखवा भी देता हूँ, बट उसका कोई फायदा तो नहीं होगा वैसे, बट सिर्फ हम लिख भी लेते हैं, ठीक है। इसको नोट करना, जल्दी से जल्दी इसको नोट करिएगा। 28 मिनट तो हो गए, कितना प्यारा डायग्राम बना भाई। एक मिनट ना, मैं इसको पॉज करके जरा इसका कैमरा क्लियर आउट कर देता हूँ, क्योंकि कैमरा मेरे को आज थोड़ा वो लग रहा है फेड अप, मेरे ख्याल से अब क्लियर अप व्यू आया होगा थोड़ा सा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने कैमरा भी साफ किया इसका, इसको बंद करके पॉज करने के बाद, ठीक है। तो ये आपके पास जो है पार्ट कंप्लीट हो रहा है, एक चीज जो कि मुझे आपको ओवरी के रिलेटेड करवानी थी, वो पार्ट अभी के लिए कंप्लीट होता है, कॉर्टेक्स रीजन में क्या क्या हो रहा है, और उसमें तो क्या है, ब्लड वेसल्स हैं और वो वेन्स हैं, तो वो तो मैंने आपको पहले लिखवा दिया। अब ब्लड वेसल्स और वेन्स बनाइए, तो एक बार फोटो प्लीज फिर से क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने चॉक्स कहाँ रख दी वो, ठीक है ना। अब अगला हम क्या कर रहे हैं, oogenesis पढ़ेंगे, बट वो मेरे ख्याल से आज के लेक्चर में करने का कोई लाभ तो नहीं होगा, बट मैं आपको इनके बीच के डिफरेंसेस लिखवा देता हूँ और जो डेवलपमेंट हुई है वो लिखवा देता हूँ, ठीक है, पॉइंट्स के फॉर्म में, जो आप मान लीजिए अगर आपको कहीं सीबीएसई में क्वेश्चन आ रहा है ये सारा एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप उसको कर सकें। अच्छा, जो प्राइमरी फॉलिकल है इनसे रिलेटेड एक फैक्ट आपको याद रखना है, वो मैं आपको अभी लिखवाऊंगा अभी। हाँ, और कई बार आप कमेंट में लिखते हैं कि आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ना है, तो कोशिश रहेगी कि अगले चैप्टर से हम व्हाइट बोर्ड पे करें, ठीक है। और अगर आपको इन चैप्टर्स के व्हाइट बोर्ड पे लेक्चर देखने हैं, तो पिछले साल मैं एक बार चेक भी करके आपको बता देता हूँ, पिछले साल जो है
आप जाएंगे इसी चैनल पे, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में देखना, क्रिएटेड प्लेलिस्ट पे जाना और वहां पे सर्च करना जूलॉजी जीत 2024 ट्वेल्थ, वहां पे चेक करना ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लेक्चर्स। तो आपको वो सारे लेक्चर्स, बीच में कोई एक आधा होगा जो कि व्हाइट बोर्ड पे है, सारे लेक्चर्स आपको, सॉरी जो कि ब्लैक बोर्ड पे है, बाकी सारे लेक्चर्स आपको व्हाइट बोर्ड पे मिल जाएंगे, सेम जो पढ़ाया है ना। कोई कोई लेक्चर होगा जो ब्लैक बोर्ड पे होगा, जिससे मैं चेक करके बता ही देता हूँ आपको कौन सा है। थर्ड होगा मेरे ख्याल से, एक बार थर्ड भी को नहीं, थर्ड भी नहीं है, सेकंड, सेकंड है, सेकंड है, ठीक है। सिर्फ सेकंड लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर है जो कि उस पे है ब्लैक बोर्ड पे, बाकी सारे ही व्हाइट बोर्ड पे हैं, ठीक है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो उसके 3 लेक्चर्स थे, तीनों के तीनों आपके पास व्हाइट बोर्ड पे हैं। तो ये दोनों चैप्टर्स आपको व्हाइट बोर्ड पे मिल जाएंगे, इसीलिए इनको मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपके पास दोनों चीजें हो जाए ना, व्हाइट बोर्ड वाली भी हो जाए, ब्लैक बोर्ड वाली भी हो जाए, ठीक है। फिर मैं एक बार कुछ चीजें करूंगा और भी है, ठीक है। और बाकी जो नए चैप्टर्स हम स्टार्ट करेंगे ना इनके बाद, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अलावा, वो हम करेंगे ऑन व्हाइट बोर्ड, ठीक है। उनको हम व्हाइट बोर्ड पे करेंगे, ठीक है। ओवरी, ओवरी बोले, ओवरी करनी है आपको स्टार्ट अभी, है ना। तो ओवरी के अंदर हाँ वही फॉलिकल की, वही देखना है पहले, तो हमें याद रखना है, यहाँ पे नोट के फॉर्म में लिख लो एक चीज, मैनी प्राइमरी फॉलिकल्स आर डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड लिखा हुआ है, एग्जैक्ट वर्ड हम देखते हैं एनसीईआरटी में से, तो वही हम लिखेंगे ऐसे ना, अपनी तरफ से वर्ड जो है उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। मतलब मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि कई सारे जो फॉलिकल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो खराब हो जाती है, हाँ डीजनरेट, डीजनरेट इज एग्जैक्ट वर्ड, गेट्स डीजनरेटेड, डीजनरेटेड है ना, गेट्स डीजनरेटेड ही है, कहाँ है, हाँ ये देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजनरेट, सही है, डीजनरेट ही है, डीजनरेटेड फ्रॉम, फ्रॉम जब आपका बर्थ होता है टू प्यूबर्टी, एंड द ओवरी इज लेफ्ट विद, और ओवरी में सिर्फ कितने बचे होंगे, 60,000 टू 80,000, देखो अभी भी कितने सारे बचे हुए हैं, 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स, और ये एक ओवरी के अंदर है, मतलब टोटल की बात कर रहा हूं तो नियरली 1,60,000 है, 18-16 ना, तो 1,60,000 है टोटल, या इनके बीच का कोई नंबर होगा, है ना, 1,20,000 से 1,60,000 के बीच में। अगर मान लो 1,20,000 भी है, फिर भी 12 महीने से आप उसको मल्टीप्लाई करो, 1,20,000 है ना, ये हुआ ना, उसको अगर आप 12 महीने से, तो आप देखो 1,00,000 महीने तक आप उससे क्या कर सकते हो, एग सेल रिलीज कर सकते हो, 1,00,000 महीने। और अगर मैं 1,00,000 मंथ्स को, 1 10 100,000 10,000 लाख, राइट, तो मैंने 12 से क्यों डिवाइड किया वैसे इसको, है इतने टोटल हैं, राइट, हाँ तो 1,00,000 महीने हो गए ना, 1,00,000 महीने मतलब कितने साल हुए, इसको भी 12 से डिवाइड कर दो, तो 12 हम नियरली अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं, तो 1,000, ये तो पता नहीं क्या ही डाटा आ गया भाई पता नहीं क्या ही निकल के आ गया, ये डाटा क्यों करवाया और ये मैंने, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है ये वाला, इसको हम क्या बोल देते हैं, दिस इज नोन एज फॉलिकुलर एट्रेशिया, फॉलिकुलर एट्रेशिया, ठीक है ना। तो इसको नोट करो, इसको जल्दी नोट करना, और फिर हम आगे भी कर लेते हैं। अभी टाइम कितना हुआ है, 33 मिनट्स, यार बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है फोन, तो हो सकता है कभी भी बंद हो जाए, तो आगे करो कि ना रहने दें। वो लिख लेते हैं, ओवरी वगैरह जो हमने अभी चीज़ें पढ़ी हैं उनके बारे में, डिफरेंस वगैरह, और जो प्रोसीजर हमने पढ़े हैं यूजिंग अ फ्लो चार्ट, उनको मैं आपको थ्योरेटिकली लिखवा देता हूँ, ठीक है। द ग्रेन्युलोसा सेल्स surround the primary oocyte and forms primary follicle, और अब वो क्या बन गया, प्राइमरी फॉलिकल बन गया, when more granulosa layers surround it, accompanied by
एक एडिशनल लेयर भी तो बनी थी, एन एडिशनल थीका लेयर, एक एडिशनल थीका लेयर थी, ठीक है। व्हेन मोर ग्रेनुलोसा सेल्स सराउंड इट अकम्पनीड बाय एन एडिशनल थीका लेयर इट फॉर्म्स, फिर क्या बन जाता था, सेकेंडरी फॉलिकल, बट द oocyte इज स्टिल प्राइमरी oocyte, अभी भी वो है तो प्राइमरी oocyte ही, oocyte चेंज नहीं हुआ है, oocyte इज नॉट चेंज, oocyte इज नॉट चेंज्ड। देन कॉमा, उसके बाद क्या हुआ था, a fluid filled cavity known as antrum is formed in tertiary follicle and theca is divided into two layers, theca interna एंड थीका एक्सटर्ना, और ये सारा किसके अंदर हुआ, टर्शरी फॉलिकल के अंदर हुआ। इसके बाद आया ग्राफियन फॉलिकल। इन ग्राफियन फॉलिकल द एंट्रम इज फुली मैच्योर, जो एंट्रम है वो पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है। द सेकेंडरी oocyte, अब ये oocyte सेकेंडरी है, यहां पे याद रखना, इसमें इस पॉइंट में लिख लो, डिवीजन ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी oocyte completes inside the टर्शरी फॉलिकल। और क्योंकि अब कंप्लीट हो चुकी है, ग्राफियन फॉलिकल आता है तो कंप्लीट हो गई है ना, तो अब इसके अंदर कौन सा है, सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। एंट्रम इज फुल्ली मैच्योर्ड, द सेकेंडरी oocyte forms a layer of zona pellucida। इसके बाद का डेवलपमेंट मैं आपको ऊपर लिखा दूं क्या, यहां पे लिखो, पॉइंट नंबर से लिख लो 3 4, पांचवा यहां लिख लो, द ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स मतलब टूट गया, किसने तोड़वाया, एलएच ने तोड़वाया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने तोड़वाया, ठीक है। ये ग्रोथ कौन करवा रहा है, एफएसएच करवा रहा है। द ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स, अच्छा यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल्स के अंदर भी लिख लो, एस्ट्रोजन सीक्रेटिंग है, ये याद रखना है डाटा, मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगा आपको पता चलेगा कि जब ये फॉलिकल्स ग्रो कर रहे होते हैं तो एस्ट्रोजन का हाई पीक होती है, क्यों, क्योंकि इसमें ग्रेनुलोसा सेल्स बढ़ रहे हैं और ग्रेनुलोसा सेल्स एस्ट्रोजन बढ़ा रहे हैं, इसलिए हाई पीक है, ठीक है, तो याद रखना है। द ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स किस कारण से, ड्यू टू एलएच, एंड remains of it, उसके remains form the corpus luteum। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कैसा होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीटिंग, ज्यादा वो प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करता है, प्रोजेस्ट्रॉन ज्यादा सिक्रीट करता है एज कंपेयर टू एस्ट्रोजन, बट दोनों हम कहेंगे। और प्रोजेस्ट्रॉन को बोलते हैं क्या, प्रोजेस्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन, क्योंकि जो हमने अभी पढ़ा ना एंडोमेट्रियम में चेंजेस आते हैं, स्टार्टिंग में मैंने बताया, तो वो एंडोमेट्रियम के चेंजेस को मेंटेन कौन करवाएगा, यही प्रोजेस्ट्रॉन करवाएगा। अब हर चीज आपके मन में कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसीलिए कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा जब प्रेगनेंसी होती है, अगर प्रेगनेंसी हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम को बने रहना है, क्योंकि अगर कॉर्पस ल्यूटियम है तो प्रोजेस्ट्रॉन हाई रहेगा, प्रोजेस्ट्रॉन हाई है तो एंडोमेट्रियम टूटेगी नहीं, एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी, हार्ड मतलब एंडोमेट्रियम इज सुटेबल फॉर प्रेगनेंसी, फॉर दैट क्या बोलते हैं उसको, अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इम्प्लांटेशन। और अगर मान लीजिए प्रोजेस्टेरोन आपको हाई नहीं चाहिए, दैट मींस कॉर्पस ल्यूटियम टूट जाएगा, फूट जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम जब फूटेगा तो फिर आपके पास प्रोजेस्टेरोन हाई नहीं रहेगा, उसके कारण से एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रहेगी और एंडोमेट्रियम भी डीजनरेट हो जाएगी, ठीक है। फॉर्म द कॉर्पस ल्यूटियम, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट, क्या ये, हाँ
फॉर्म्स द कॉर्पस ल्यूटियम। सिक्स्थ, इफ नो प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, यानी कि अगर स्पर्म सेल और ओवम सेल फ्यूज नहीं किए हैं, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है। ठीक है ना, तो ये आगे के पॉइंट है, इसको मैंने सेपरेट करने के लिए ऐसे लाइन मार दी। अब नोट के फॉर्म में मुझे आपको कुछ चीजें लिखवानी है, जो यहाँ पे हार्मोन्स इंक्लूडेड है ना, वही लिखवानी है, हार्मोन्स के रिलेटेड, वो आपको मैं नोट के फॉर्म में अलग से लिखवा देता हूँ। जल्दी इसको नोट करो यार काइंडली, देखो 40 मिनट तो अभी हो गए। अच्छा ना, हमने ये लिख लिया, ये लिखने का आपको काफी फायदा होगा, क्योंकि अगर आपने ये लिखा है तो आप समझ भी रहे हैं, आप लिख भी रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं साथ साथ में यार, ये कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, आपने ये लिखा है, आपको समझ में आया है ये चीजें, तो आप जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ोगे ना भाई, इतना मजा आएगा ना आपको, आपको सब चीजें पहले से पता होंगी कि यहाँ पे लुटेनाइजिंग हार्मोन हाई क्यों है, यहाँ पे एफएसएच हाई क्यों है, यहाँ पे एस्ट्रोजन हाई क्यों है, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हाई क्यों है, और वही तो आपको समझना होता है। बाकी तो उसमें आसान है, सिर्फ हार्मोन का खेल होता है जो डिफिकल्ट लगता है, यार यहाँ पे ये हाई क्यों है, यहाँ पे ये लो क्यों है। ठीक है ना, अब नोट के फॉर्म में लिखो, तेरी ओए बैठ कहीं से चला गया, इसलिए कैसे निकालूंगा। सिक्रीट एस्ट्रोजन, इसीलिए जब भी आपके पास ग्रैन्युलोसा सेल्स बढ़ रहे होते हैं, यानी कि जब फॉलिकुलर ग्रोथ हो रही होती है, तो उस टाइम पे एस्ट्रोजन की पीक देखने को मिलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के कर्व में। वो हम पढ़ेंगे अगली बार, बट आप सिर्फ याद रखो फिलहाल के लिए। यार क्या बात करते हो, क्या बात करते हो यार, आप कश्मीर को हमारा हिस्सा नहीं मानते, क्या बात करते हो बदतमीज। क्या हो गया, मुझे याद आ गया कुछ डायलॉग। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, इट सिक्रीट्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा सिक्रीट करेगा। ठीक है, और ये जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ये सिक्रीट कर रहा है ना, वो बाद में जाके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को कम करवा देते हैं, और अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कम हो गया, दैट मींस इसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। बाद में देखेंगे इसको हम, जब हम वो पढ़ेंगे ना तभी आपको ज्यादा क्लियर होगा, अभी के लिए जितना बताया उतना याद रखो। ठीक है, और फॉलिकल्स की ग्रोथ में कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व है, एफएसएच, मतलब जब फॉलिकल ग्रोथ हो रहे होंगे तो एफएसएच भी ज्यादा होगा, और ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कौन करवाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच। ठीक है, एक और नोट लिखना, उसमें क्या लिखोगे, ये जो ओवम है, ये क्या है, ओवम, ये क्या है इसके अंदर, न्यूक्लियस, ये इसके बाहर की लेयर का क्या नाम है, जोना पेलुसिडा। ये जो बीच की स्पेस है, ये बीच की स्पेस, जो बीच में स्पेस है, इसका क्या नाम है, अभी नाम जानने आवश्यक है, पेरीवाइटलाइन स्पेस। इसके आसपास जो ग्रैन्युलोसा सेल्स थे वो क्या बन गए, वो ऐसे कन्वर्ट हो गए, कन्वर्जन। ठीक है ना, मतलब चेंज हो गए किस चीज में, देखो कन्वर्जन में क्या बोलूं अब उस पर, अचानक से निकल गया मुंह से। ठीक है, क्या पता वो मूवी सही में सच्ची हो जो कन्वर्जन पे बनी है। ये पेरी 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 मत समझना, पेरी पेरी मसाला, पेरी वाइटलाइन स्पेस। ठीक है, ये क्या है, ये जो है पहले ये ग्रैन्युलोसा सेल्स थे, बट कुछ ग्रैन्युलोसा सेल्स निकल गए और उनको अब हमने क्या बोल दिया, नाउ कॉल्ड कोरोना रेडिएटा सेल्स। ठीक है, तो बच के रहा करो, कन्वर्जन आपको करना ही नहीं खुद का। ठीक है ना, और इसके बीच में ना कुछ चीज होती है, कुछ एसिड है एक जो इसको पकड़ के रख रहा है, उस एसिड का क्या नाम है, हाइलुरोनिक एसिड। बोले हैं, सुना नहीं, ये लीजिए नया शैम्पू हाइलुरोनिक एसिड की शक्ति के साथ, शैम्पू नहीं वो जो भी होता है व्हाटएवर। ठीक है, सुनी होगी तुमने भी ऐड, तो ये उसी की बात हो रही है। तो ये बीच में हाइलुरोनिक एसिड है। अब जब वो आएगा, कौन आएगा, स्पर्म सेल आएगा, ये देखो स्पर्म सेल आ रहा है इसके पास, इसको फ्यूज करने, तो वो उसको कोरोनरी डेटा सेल्स को हटाना पड़ेगा, इसलिए उसके पास क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं जो कि इस कोरोनरी डेटा सेल्स को हटाएं, फिर उसको हाइलुरोनिक एसिड को हटाना पड़ेगा, इसलिए उसके पास हाइलुरोनेज, जो कि इस
हाइलोरोनेज क्या करेगा, इस हाइलोरोनिक एसिड को हटा देगा। उसके पास जोनल लाइसेंस होते हैं। जोनल लाइसेंस मतलब जो इस जोन ऑफ एसिड को भी तोड़ सके, और तोड़ने के बाद सीधा वो इसके अंदर जो इसकी मेम्ब्रेन है उसके साथ टच करे। जैसे ही इसकी मेम्ब्रेन के साथ टच हुआ वैसे ही फ्यूजन हो गया, और उसी टाइम पे आप बोलते हो कि यार फ्यूजन हो चुका है। ठीक है, इस नोट को नोट करिए और फिर हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट। इस चैप्टर से रिलेटेड सारी डीपीपीज आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब। ठीक है, और होमवर्क के फॉर्म में तो आपको पता ही है ना डीपीपी कितनी मिली थी पिछली बार। मेरे ख्याल से आपको 2 डीपीपीज दे चुके थे, तो 2 से 3 मतलब टोटल इस चैप्टर के आपको मेरे ख्याल से 7 डीपीपीज मिलेंगी। ठीक है ना, तो जो जो टॉपिक आपका होता जा रहा है उसी ऑर्डर में दे देंगे वो डीपीपीज हम आपको, मतलब उसी ऑर्डर में अरेंज होंगी वो डीपीपीज, तो आप उसी अकॉर्डिंग करते जाना। बट अपलोड तभी होंगी जब चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा, उसके बाद। साथ में रिवाइज कर लेना। और आपको पता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने खत्म करवा दिया चैनल पे, मतलब मैंने जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक मैंने वो पिछली वीडियोस प्रीमियर पे लगा दी है, इसलिए बोल रहा हूँ। सो नाउ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टेस्ट है ऑन 3 जून 2024। ये साइन है मेरे, नहीं यार साइन ऐसे थोड़ी कर देते हैं यार, कैसी बातें करते हो तुम। नाम लिख देते हो एज आर साइन। ठीक है ना, तो ये नोट करो, अपना होमवर्क वगैरह भी साथ साथ में नोट करना। अब मैं चलिए है ना, तो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। पिक्चर क्लिक कर लिया होमवर्क की भी, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।